जो टॉपिक मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, देखिए मैंने टॉपिक का नाम लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों, इक्वेशन रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है बच्चों, मैंने पिछले लेक्चर्स में मैंने कुछ न्यूमेरिकल सीखा था, यानी जो मेरा पहला पॉइंट था सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड्स था बच्चों, वो मैंने सीख लिया है। ठीक है, और इनसे रिलेटेड मैंने आपको ढेर सारे एग्जाम्पल भी मैंने कराया था। ठीक है, आज बच्चों ये जो सेकंड टॉपिक है बच्चों, इसको हम सीखेंगे अच्छे ढंग से। तो इस टॉपिक के बच्चों हम लोग इसको बोल भी सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म सब्स्टिट्यूशन मेथड्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, और इसमें मैंने कुछ प्रोसेस लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है देखिए बच्चों, मैंने लिखा है समटाइम्स अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी सब्स्टिट्यूशन मतलब होता है बच्चों प्रतिस्थापन, आर चेंज ऑफ वेरिएबल रिड्यूस द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। बच्चों मैं कुछ मतलब इक्वेशन लूँगा यानी डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो उसमें हम बच्चों या तो मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड्स लगाऊं, ठीक है, या बच्चों मैं क्या करूं उनके वेरिएबल को बच्चों मैं क्या करके करूं चेंज करके, यानी वेरिएबल चेंज करके मैं सॉल्व करूंगा क्वेश्चन। और बच्चों इस टॉपिक में कुछ भी नहीं है, ये टॉपिक जो है बहुत ही सिंपल है, आप सोच भी नहीं सकते हो। अगर समझ लीजिए एग्ज़ाम में इस तरह के अगर क्वेश्चंस अगर आपको मिल जाएंगे तो समझ लेना बहुत ही सिंपल होगा। ठीक है, तो चलिए हम इसका सबसे पहले मेथड समझते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारे पास क्या क्या इक्वेशन हो सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, और उससे बच्चों हम सब्स्टिट्यूशन मेथड या चेंज ऑफ वेरिएबल मेथड से हम लोग यानी कैसे सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। लेकिन यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम इसके प्रोसेस को समझते हैं। देखिए हम जैसे मान लेते हैं कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या माना, ठीक है, मैं डिफरेंशियल इक्वेशन मानता हूँ dy बटे डी एक्स, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये जो फंक्शंस मैंने लेट किया है x, देखिए मैं फंक्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ ax प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। ठीक है, इस तरह अपने बच्चों क्लास 10th में पढ़ा होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड्स करके, यानी प्रतिस्थापन विधि से हम किसी भी इक्वेशन को बच्चों क्या करते थे सॉल्व करते थे। ठीक है, किसी भी इक्वेशन को क्या करते थे सॉल्व करते थे। ठीक है, यहाँ भी वही चीज़ करना है। अब देखिए अगर मानना होगा तो मैं क्या मानूंगा, आप सोच के बताइएगा। यानी ये जो वेरिएबल है ना इसको मैं चेंज करूँगा, यानी यहाँ dy अपॉन डी एक्स है, तो बच्चों अगर मैं इसको लेट करूँगा यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, आपका फंक्शन किसी भी प्रकार का हो, चाहे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हो, कहने का मीन्स बच्चों इस फॉर्म का हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में, या बच्चों मैं बोल सकता हूँ ए एक्स प्लस बी वाई के ही फॉर्म में हो, कहने का मीन्स चाहे एक्स प्लस वाई के फॉर्म में हो, चाहे जिस फॉर्म में हो, उसके साथ ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हो, लॉगरिथमिक हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो फंक्शन वो चाहे x में हो एंड y में हो, बट बच्चों x एंड y जरूर होगा। क्लियर है, अगर x एंड y नहीं होगा तो यानी हम उसके वेरिएबल को चेंज कैसे करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए इस प्रोसेस को बच्चों समझिए पहले। अगर बच्चों ये प्रोसेस अगर आप समझ जाओगे ना, अगर ये आपने प्रोसेस समझ लिया ना तो क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल तरीके से लगा लोगे। प्रोसेस वेरी इंपॉर्टेंट होता है, अगर आपको ये प्रोसेस समझ में आएगा ना तभी आप क्वेश्चन कर सकते हो, अदरवाइज क्वेश्चन बिल्कुल नहीं कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनके प्रोसेस को समझेंगे। हमें करना क्या है, पहली चीज़ ये बताओ, हम इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्लियर है, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा बच्चों, पहली चीज़ ध्यान से समझना, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा उसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, मैंने क्या बोला, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा किसी भी फंक्शन के फॉर्म में उसको बच्चों मैं क्या मानूंगा इक्वेशन 1। अब बच्चों इसमें मैं कुछ लेट करूँगा, यहाँ देखो बच्चों लिखा नहीं है चेंज ऑफ वेरिएबल। ठीक है, चेंज ऑफ वेरिएबल यानी रिड्यूस अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मान लेते हैं, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, ये कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, इसको मुझे क्या करना है चेंज ऑफ वेरिएबल, यानी इनके वेरिएबल को बच्चों क्या करना है चेंज करना है। ठीक है, मैंने चरों का पृथक्करण मैंने बताया था,
पिछले लेक्चर्स में, तो आप प्लीज़ उसको देखिए, नहीं तो ये भी समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, या बच्चों मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करें, इस यानी फंक्शन में बच्चों मैं क्या प्रतिस्थापन करूं कि उनके वेरिएबल क्या हो बच्चों, चेंज हो जाएं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं इसको लेट करूंगा, लेट कर लीजिए, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, मैं b लेट करूंगा। ठीक है, क्या लेट करूंगा बच्चों, b। आप कोई भी फंक्शंस यानी कोई भी फंक्शंस आप लेट कर सकते हैं। ठीक है, तो चाहे आप b के स्थान में बच्चों t भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, आप कोई भी लेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या लेट किया, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू, मैंने क्या लिया, v। क्लियर है यहाँ तक। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या है, dy अपॉन dx है। तो ये जो मैंने लेट किया है ना, ये जो फंक्शंस मैंने लेट कर लिया है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू मैंने क्या लेट किया है, v लेट किया है। तो बच्चों इसको तो सबसे पहले मैं मान लूंगा इक्वेशन नंबर 2। क्या मानूंगा, इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब बच्चों मैं इस यानी इक्वेशन 2 का मैं x के रेस्पेक्ट में बच्चों मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएशन करूंगा। डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, यानी बच्चों कहने का मीन्स ये है, x के सापेक्ष बच्चों हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे। तो चलिए अवकलन करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसमें a तो आपका कांस्टेंट हो गया और x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1 होगा। क्लियर है, क्लियर। अब देखिए बच्चों b कांस्टेंट है, y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx प्लस कांस्टेंट का बच्चों 0। अब देखिए b का डिफरेंशिएशन मैं x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं, तो यानी बच्चों d अपॉन डी एक्स लिखें इंटू b लिखेंगे, तो कहने का मीन्स क्या होगा, db अपॉन डी एक्स, db अपॉन डी एक्स। डिफरेंशिएशन करने के बाद बच्चों हम यहाँ से dy बटे डी एक्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे, dy बटे डी एक्स। यही dy बटे डी एक्स जैसे ही निकालेंगे ना, इस इक्वेशन में मुझे रखना पड़ेगा, इस इक्वेशन में मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, रखना पड़ेगा। तो मैं dy बटे डी एक्स निकाल लूँ, चलिए निकालते हैं। तो देखिए a इंटू 1, तो बच्चों मुझे कितना मिलेगा, a। ठीक है, b इंटू कितना बच्चों, dy बटे डी बटे डी एक्स मिला। अब बच्चों यहाँ पे देखो क्या मिला, db अपॉन डी एक्स। अब बच्चों ये बताइए, ये कांस्टेंट है, अगर बच्चों मैं इसको इधर प्रशांता कर दूं तो क्या होगा, माइनस होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ b इंटू dy अपॉन डी एक्स, ये से ध्यान देना, dy अपॉन डी एक्स। अब बच्चों बताओ यहाँ पे क्या है, db अपॉन डी एक्स है, db अपॉन डी एक्स, ये प्लस का a है, अगर बच्चों मैं प्रशांता करूंगा तो क्या आएगा, माइनस मैंने लिख दिया। ठीक है, अब बताइए मुझे यहाँ करना क्या है, मुझे dy बटे डी एक्स का मान निकालना है। ठीक है, जो भी दिख जाए उसको प्रशांता कर दो, dy बटे डी एक्स। b को बच्चों मैं जब प्रशांता करूँगा तो 1 अपॉन b लिख सकता हूँ, क्या बोलिए जल्दी से, लिख सकता हूँ, हाँ, db अपॉन डी एक्स माइनस का a। इसको बच्चों इक्वेशन नंबर 3 मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे बच्चों, 3। मैंने क्या बताया, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया रहेगा, जो भी फंक्शन के जिस फंक्शंस के फॉर्म में होगा, सबसे पहले उस फंक्शन को बच्चों क्या लेट करेंगे, v लेट कर लेंगे, इक्वेशन 1 मिल जाएगा। यानी पहले को मैं इक्वेशन 1 मानूंगा, इसके बाद जो मैं लेट करूंगा बच्चों इसको 2 मानूंगा, इसके बाद बच्चों मैं जब डिफरेंशिएशन करके dy बटे डी एक्स का मान निकालूंगा, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दूंगा। ठीक है, अब इन सभी यानी इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 को हम हल करेंगे, यानी इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसमें, इक्वेशन 1 में। या बच्चों मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, यानी समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 से। अब मुझे करना क्या है,
पहली चीज़ तो डी वाई बटे डी एक्स का मान यहाँ रखो, इसके बाद इसके स्थान पे क्या डालेंगे, v डाल देंगे, यही तो हुआ। तो चलिए इतना करते हैं। अब देखिए यानी समीकरण 2 का मान और समीकरण 3 का मान बच्चों मैं यही रखने वाला हूँ। अब बताइए डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पे मैं क्या लिखूँगा, डी वाई बटे डी एक्स के स्थान पे बच्चों मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1/b मैंने लिखा, 1/b इंटू ब्रैकेट में डी बी अपॉन डी एक्स माइनस का a इक्वल टू एफ ऑफ। अब बच्चों ये चीज़ जो मैंने लेट किया है ना, इसके स्थान पे क्या डालूंगा, b। यहाँ तक क्लियर हुआ, यहाँ तक तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अगर अभी तक यहाँ तक नहीं समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो यानी बैक करके उसको देखिए आप अच्छे से, तभी आगे कंटिन्यू रखिएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक मैंने देखिए, अब जो आपका वेरिएबल है यानी x एंड b के फॉर्म में है, तो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, यानी बच्चों dx के साथ मैं x वाले टर्म्स रखूँगा और इसके बाद db के साथ यानी b वाले टर्म्स रखूँगा, ठीक है। अगर कांस्टेंट में कुछ भी ऐड हो, चाहे यानी ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लिकेशन हो, तो आप बच्चों किसी के साथ शिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि वो कांस्टेंट होते हैं, तो किसी के साथ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। लेकिन dx के साथ बच्चों हमेशा क्या होना चाहिए, x होना चाहिए, x वाले टर्म जितने भी हों टर्म्स करना है एंड db के साथ b वाले टर्म्स करना है। तो बच्चों मैं यहाँ पे क्या अप्लाई कर सकता हूँ बताइए, इसका सबसे पहले तो मैं इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दूँ 1/b, या बच्चों मैं ऐसे कर, देखिए ये b का बच्चों अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर दूँ तब भी बेटर है, यहाँ से आप पीछे छूट जाएगा आपका, कहने का मतलब 1/b इधर भी माइनस a/b के फॉर्म हो जाएगा। इससे अच्छा ये है बच्चों आप यहाँ पे b का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, क्यों, क्योंकि वो डिवाइड में है, वो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, db/dx माइनस का a, देखिए यहाँ पे यानी b इंटू एफ ऑफ b। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक तो आ जाना चाहिए, ठीक है। अब बच्चों मैं ये जो माइनस a है ना, मैं इसको पसंद करूँगा, तो बच्चों बताइए यहाँ पे क्या मिलेगा, db/dx। तो ये माइनस का है बच्चों, इधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, a प्लस b इंटू एफ ऑफ b। अब बताइए ये जो फंक्शन आया है, ये देखिए बच्चों कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, लेकिन इसमें जो फंक्शंस है b में है, ठीक है। तो यानी अगर मैं इसको लेट भी करना चाहूँ तो ये फंक्शन किस में होगा, b में होगा, या मैं कैपिटल f ऑफ b लिख सकता हूँ, कैपिटल f ऑफ b, ठीक है, ऐसे भी लिख सकता हूँ। यदि नहीं लिखना चाहते हो, ऐसे ही रहना देना चाहते हैं तो आप ऐसे ही रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी इस फंक्शन में क्या है बताइए जल्दी से, यानी f ऑफ b है, तो यानी b वाले फंक्शंस में db के साथ शिफ्ट करूँगा और dx के साथ x वाले टर्म शिफ्ट करूँगा, लेकिन इसमें x तो है ही नहीं, तो dx एक साइड एंड b एक साइड। तो बच्चों आप इसको नोट करिए, ठीक है। अब मैं रफ करूँगा, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे हम इसमें बच्चों ध्यान से समझना, यहाँ पे हम लगाएंगे सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। जो टॉपिक मैंने पिछले वीडियो मैंने पढ़ लिया है, यानी आप बच्चों पढ़ लिए होंगे पिछले वीडियो में सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड से, यानी किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आप यदि नहीं पढ़े हैं तो प्लीज़ आप सभी वीडियो आप देखिए अच्छे से, तो ये जो लेक्चर्स हैं आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कुछ भी नहीं, अभी मैं एक एग्जांपल लूँगा, बोलोगे सर ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो देखिए सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, बच्चों मैं dx इधर ले आऊँगा और v वाले टर्म्स इधर आऊँगा, तो यानी db/a प्लस b एफ ऑफ v मिल गया, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे क्या मिला बच्चों, dx। अब बच्चों मैं क्या करूँगा बताइए, ये देखिए v वाले टर्म्स इधर आ गए एंड x वाले टर्म्स इधर हैं, तो मैं दोनों पक्षों में क्या करूँगा, इंटीग्रेशन करूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, ठीक है बच्चों। मैं इंटीग्रेशंस कर रहा हूँ,
इंटीग्रेशन डी बी अपॉन ए प्लस वी एफ ऑफ वी इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एक्स। और बच्चों जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना कुछ आएगा तो लास्ट में बच्चों हम इसमें कांस्टेंट पद क्या करेंगे, सी ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों इसका मेथड हुआ। ठीक है, यानी चरों का पृथक्करण समानित करके हल कीजिए या समानयन करके हल कीजिए। ठीक है, रिड्यूसिबल टू सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड बोलेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हम इनका एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बच्चों समझाते हैं। तो सबसे पहले आप नोट करिए इनको वीडियो पॉज करके। अब बच्चों मैं एक एग्जांपल लूँगा, उसके बाद ढेर सारे आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आप एक क्वेश्चन समझिए, इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिए हम सबसे पहले कोई एग्जांपल्स मान लेते हैं। डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। देखिए ये क्वेश्चंस हैं। देखिए अब इसमें आपको अच्छा क्या दिख रहा है, किसको मान लेंगे आपको पहचानना पड़ेगा। ये बच्चों ये जो चैप्टर है ना आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है। आपको इसमें खुद सीखना पड़ेगा। मुझे यानी जो भी फंक्शंस दिया है ना, किसको बच्चों मैं वी लेट कर लूँ, आपके विवेक के ऊपर बच्चों क्या करेगा, डिपेंड करेगा। ये चैप्टर आपको खुद पहचानना पड़ेगा किसको वी माने। अब बताइए आप इसको पहचानिए, किसको मुझे क्या करना है, बी मानना है। अगर बी मानेंगे तो डी वाई बटे डी एस कहाँ से मिलेगा, यानी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तभी तो मिलेगा। अब इतना तो आप बच्चों आप समझदार हैं ही, क्योंकि आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं। ये मैं बार बार बोलता हूँ ये सब। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों इसलिए मैं पढ़ाता हूँ। ठीक है, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनको लगता है सर सिलेबस पूरा नहीं कर पाएंगे। देखिए बच्चों मैं अपने अकॉर्डिंग आपका सिलेबस मैं अपने अकॉर्डिंग पूरा कराऊंगा। ठीक है, रही बात देखिए अगर जितना भी आपका सिलेबस है, जितने भी आपके सिलेबस है, जो भी 5 यूनिट्स हैं, कहो तो बच्चों मैं 5 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर मैं फिनिश कर दूँ। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा मैंने क्या बोला, 5 डेज़ या 10 डेज़ के अंदर मैं फिनिश कर सकता हूँ। लेकिन बच्चों आपको वो चीज़ फील नहीं आएगा। ठीक है, फील नहीं आएगा, आप समझ सकते हो। तब ये मत कहना कि सर सही से नहीं पढ़ाते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक क्वेश्चंस बताएंगे, एक क्वेश्चंस आपको बताएंगे और उसके बाद हर एक टॉपिक लेते जाएंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं आप सोच के बताइए। मैंने एक एग्जांपल बताया और उसके बाद जो मेथड्स था वो मैंने बताया, चैप्टर फिनिश। यानी कहने का मीन्स मैंने 9 टॉपिक्स लिखा है ना, 9 टॉपिक्स मैंने लिखा है। तो 9 टॉपिक्स में मैंने फर्स्ट टॉपिक, इसके बाद सेकंड एंड मैंने 9 इसी टॉपिक में ऐड किया है। ठीक है बच्चों, तो अगर मैंने एक एग्जांपल बताया और 9 मेथड्स मैंने बता दिए, अब बताइए तो कहने का मीन्स मुझे 9 वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो 9 डे में ख़त्म, या हो सकता है मैं 9 वीडियोस बच्चों मैं एक ही दिन में बना लूँ। आप सोच के बताइएगा ज़रूर हमें। ठीक है, तो वो चीज़ बच्चों आपको फील नहीं आएगा जो चीज़ अभी आ रहा होगा। अगर छोटी छोटी पॉइंट्स अगर आपको समझ में नहीं आएंगे तो इसके क्वेश्चंस भी आप नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो आप इतना जल्दी बिल्कुल मत करिए। कोई स्टूडेंट था शायद अभिषेक थे क्या शायद, ठीक है बच्चों, तो उन्होंने बोला कि सर थोड़ा फास्ट करिए। उन्होंने क्या बोला, सर थोड़ा आप स्पीड में चलिए। देखिए बच्चों, देखिए आपके लेवल तो ठीक है, आपके लेवल की अगर मैं बात करूं आपका लेवल सही है। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बहुत ही वीक होते हैं। तो बच्चों मैं बेसिक लेवल से स्टार्ट कर रहा हूं और बच्चों मैं हाई लेवल तक ले चलूँगा। और बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चंस कराऊंगा, अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, आपको लगेगा कि हाँ मैं अब मैथ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, मैं जो भी करा रहा हूँ उसको आप अच्छे से कवर करिए
लेकिन मैंने पहले भी बताया था जितने भी यूनिट्स आप पढ़ रहे हैं हर एक यूनिट्स में बच्चों आप अच्छे से पकड़ बनाइए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप 5 यूनिट कवर ही करें, ज़रूरी नहीं है कि 5 यूनिट कवर करें, ये चीज़ ध्यान देना। अगर आपने 3 यूनिट्स या 4 यूनिट्स आपने कवर कर लिया है तो यानी 50 मार्क्स में 40 मार्क्स या 45 मार्क्स 100% ला सकते हो, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए बच्चों हम क्वेश्चन को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले बच्चों मैंने क्या बोला था, सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। आपको बच्चों मैंने लिखना भी बताया था। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया होता है उसको लिख लेते हैं, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने लिखा, इसके बाद इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब बच्चों बताइए किसको मैं लेट कर लूँ, x प्लस वाई इक्वल टू कितना बच्चों b, इक्वेशन कितना बच्चों 2। मैंने क्या बोला था, इसको मैं x के सापेक्ष क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा। करिए डिफरेंशिएशन। तो x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, आप लिख सकते हो, लैंग्वेज बच्चों जरूर लिखना, ठीक है। x का डिफरेंशिएशन 1 होगा, y का क्या होगा बताइए, dy अपॉन dx। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, dv अपॉन dx हो जाएगा। अब मैंने क्या बोला था, जितने भी कांस्टेंट पद हों उसको फर्स्ट अंतर करिए। तो क्या मिला, dy अपॉन dx इक्वल टू कितना बच्चों, dv अपॉन dx, ये प्लस है उस उधर ले जाएंगे तो कितना होगा माइनस। इस इक्वेशन को बच्चों क्या मानेंगे, थर्ड मानेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा था फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, ठीक है बच्चों। तो देखिए अब dy बटे ds का मान मैं यहाँ शिफ्ट करने वाला हूँ। dy बटे ds का मान बच्चों मैं यहाँ डालूंगा, ठीक है। कितना डालूंगा, dv अपॉन dx माइनस 1। तो लिखते हैं dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू x प्लस वाई को बच्चों मैंने क्या माना है, v। तो बच्चों क्या होगा, v का स्क्वायर हो जाएगा। क्या होगा, v का स्क्वायर। क्लियर है। अब बच्चों बताइए -1 पश्चांता करेंगे, dv अपॉन dx। तो यहाँ पे क्या मिला, 1 प्लस वी स्क्वायर, ये माइनस है, पश्चांता करेंगे बच्चों क्या होगा, प्लस हो जाएगा। अब बच्चों मैंने बताया था आपको कि dv एक तरफ एंड dx भी एक तरफ। तो यहाँ मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल, ठीक है बच्चों। तो देखिए dv अपॉन कितना बच्चों, 1 प्लस वी स्क्वायर, फिर कितना होगा बच्चों, इधर मैं dx ले लेता हूँ, dx मैंने लिखा। अब बच्चों यहाँ पे देखिए, यानी b वाले जो भी टर्म्स हैं dv के स्थान पे हैं और dx के साथ यानी dx ही है, और इसके साथ कितना है 1 मान लेते हैं। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेशन बोथ साइड, ठीक है। या बच्चों मैं इतना ही लिख सकता हूँ, ऑन इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर, ठीक है बच्चों। देखिए तो यानी मैं इसका इंटीग्रेशन करने वाला हूँ, 1/1 प्लस बी स्क्वायर इंटू डी बी, 1 इंटू डी एक्स। अब बच्चों ये बताइए, आपने क्लास 12th में इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो देख लीजिए यहाँ पर। देखिए बच्चों इसका जो फार्मूला होता है ना, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, tan इनवर्स x प्लस कितना बच्चों c। ये बच्चों जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये tan इनवर्स v का है। यानी जब मैंने ये मेथड लिखा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो देखिए tan इनवर्स x प्लस c है। तो यहाँ पे बच्चों मैं क्या लिखूँगा, यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, tan इनवर्स b लिख दूंगा। इधर 1 का इंटीग्रेशन x होगा, कांस्टेंट पद बच्चों मैं जोड़ दूंगा, ठीक है। तो यानी इसका देखिए बच्चों, इसका क्या होगा बताइए, tan इनवर्स b लिख लूँ, इधर बच्चों x होगा और प्लस कितना बच्चों c। अब देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है। अब बच्चों मुझे क्या करना है, समीकरण 1 से यानी समीकरण 2 से, यानी जो b की वैल्यू है ना उसको आप शिफ्ट कर दीजिए b के स्थान पे।
तो बच्चों मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ, ध्यान से समझना। यानी मैं क्या लिख सकता हूँ, tan इनवर्स b के स्थान पे बच्चों x प्लस वाई, और इधर क्या है बच्चों x प्लस सी। तो ये बच्चों आपका आंसर हो गया, ठीक है। और बच्चों अगर मैं आगे बच्चों में सॉल्व करूँ इसको, तो ध्यान से देखना, मैं इसमें एक चीज़ और कर सकता हूँ। आप सोच के बताइए क्या कर सकता हूँ। ये इन्वर्स है tan इनवर्स, इस tan इनवर्स को बच्चों मैं पश्चांतर कर सकता हूँ, क्योंकि इधर तो इनवर्स फॉर्म में, उधर जाएगा तो किस फॉर्म में होगा, tan के फॉर्म में। तो यहाँ पे बच्चों मैं लिख सकता हूँ, चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। क्या लिख सकता हूँ, x प्लस वाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, tan x प्लस सी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह के आंसर आपकी बुक्स में मिल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो मैंने मेथड बताया, हर क्वेश्चन में मैं हर एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी आपको जस्ट बताया भी था, ये जो चैप्टर है ना बच्चों, ये आपके विवेक के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा। इस यानी एक्सरसाइज में बच्चों आपको खुद मानना पड़ेगा कि मैं किस फंक्शंस को बच्चों में विलेट करूं, और डिफरेंशिएशन करने पे बच्चों वही प्राप्त हो। चाहे बच्चों आप dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाना, अगर मैंने dx अपॉन dy के फॉर्म में बनाया तो मैं y के सापेक्ष बच्चों क्या करूँगा, डिफरेंशिएशन करूँगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान देना, क्लियर है। तो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे फिनिश करेंगे। तो यदि ये लेक्चर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।